अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काजी और आज मैं आपको अपने दोस्त के घर का एक सच्चा और खौफनाक वाकया सुनाने जा रहा हूं। उस वाकये को आज तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अगर उनके घर के किसी एक फर्द पर मुसीबत आती थी तो पूरा घर उस मुसीबत में मुब्तला हो जाता था। और यह कहानी भी कुछ इसी तरह की है। ये वाकया पाकिस्तान के एक शहर का है। मेरे दोस्त का एक छोटा भाई था जिसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 15 साल थी। वो मदरसे का तालिब इल्म था, बहुत भोला और मासूम था। एक दिन वो मदरसे से वापस आया और अपनी वालदा से पूछा कि आज खाने में क्या बना है। वालदा ने जवाब दिया कि तबीयत खराब होने की वजह से कुछ नहीं बना। फिर उन्होंने कुछ पैसे दिए और कहा बाहर से कुछ खा लो। वो अपनी साइकिल लेकर बर्गर लेने चला गया। बर्गर लाकर घर आया और खाने के कुछ देर बाद अजीब अजीब बातें करने लगा। वो कहने लगा कि कोई उसे बुला रहा है, कोई उसके साथ घर तक आया है और रोशनदान से उसे देख रहा है। हालांकि रोशनदान 11 फुट ऊंचा था। मेरे दोस्त ने बताया कि वो खुद हाफिज कुरान था। उसे फौरन एहसास हो गया कि उसके भाई पर कोई असर हो चुका है। उसने फौरन अपने मामों को फ़ोन किया जो एक मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने सारी बात सुनकर फौरन कहा कि भाई को मेरे पास ले आओ। वो सब जल्दी जल्दी मामों के घर रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में उसके भाई की हालत और ख़राब होने लगी। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं, आवाज़ बदल गई और वो घर वालों को नाम ले लेकर पुकारने लगा। जब वो मामों के घर पहुँचे जो मस्जिद के साथ था तो भाई ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई तो उसने हमला कर दिया। उसकी ताकत उसकी उम्र से कई गुना ज़्यादा लग रही थी। शोर सुनकर मामों बाहर आए और कुरान की तलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे तलावत होती गई भाई और गुस्से में आता गया। उसे काबू करना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन मामों मुसलसल तलावत करते रहे। आखिरकार वो बेहोश हो गया। वो रात सबने मामों के घर गुजारी। अगली सुबह भाई काफ़ी बेहतर लग रहा था, लेकिन उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। मामों ने कहा अब सब ठीक है, उसे घर ले जाओ। लेकिन असल मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। घर वापस आने के कुछ ही वक्त बाद उस पर फिर वही कैफियत तारी हो गई। आवाज़ बदल गई, आंखों का रंग बदल गया। वो सबको नाम लेकर बुलाने लगा, घर की चीज़ें तोड़ने लगा। जब रोकने की कोशिश की गई तो उसने मारना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दें, यहाँ तक कि उसने अपनी वालदा के सर पर गुलास मार दिया जिससे खून बहने लगा। अब पूरा घर उससे खौफजदा रहने लगा। दिन गुजरते गए, हर दिन एक नई मुसीबत बन चुका था। लोग मशूरे देते रहे, कोई कहता पैर के पास जाओ, कोई कहता बाबा के पास ले जाओ। वो लोग हर जगह गए, लेकिन हर बार यही होता। वो बाबा कहते कि भाई ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही वो घर वापस आते सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता। फिर एक दिन उसके अंदर मौजूद जिन ने मेरे दोस्त से बात की। उसने कहा मैं तुम्हारे भाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने उस रात मेरे बच्चे को साइकिल के नीचे देकर मार दिया था। ये सुनकर सब खौफजदा हो गए। अब घर में आने वाले मेहमान भी परेशान होने लगे, क्योंकि भाई उनके राज बताने लगता, बदतमीजी करता। फिर एक दिन मेरे दोस्त का एक दोस्त घर आया। उसने भाई को देखा और कहा कि उसे फौरन शाहजी के पास ले जाओ, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। फिर वो उसे शाहजी के पास ले गए। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे, हर किसी का इलाज चल रहा था। कुछ देर बाद एक नौजवान आया। उसने मसला सुना, भाई पर दम किया और कहा अगले हफ्ते दोबारा आना। वो लोग वापस घर आ गए, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अगले हफ्ते फिर गए, फिर वही नौजवान आया, दम किया और अगले हफ्ते आने का कहा। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। हर हफ्ते वो जाते, नौजवान दम करता, अगले हफ्ते आने को कहता। जब भी जिन हाजिर होता वो भाई को काबू से बाहर कर देता। तब उस नौजवान ने कहा कि जब ऐसा हो तो यासीन शरीफ पढ़ा करो। वो लोग मुसलसल कई हफ्ते वहाँ जाते रहे। पैसे भी बहुत खर्च हो रहे थे, लेकिन कोई मुकम्मल फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन उस नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा बस अगले हफ्ते आ जाना, फिर कभी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मेरे दोस्त को उम्मीद पैदा हुई। अगले हफ्ते वो अपने भाई को लेकर दोबारा गए।
उस बार नौजवान उन्हें एक बड़े अंधेरे कमरे में ले गया। वहां बहुत से लोग दीवार के साथ बैठे हुए थे। उसने भाई को भी उनके साथ बैठा दिया और उसके कानों में हेडफोन लगा दिए। कुछ देर बाद अचानक दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग शख्स लंबी सफेद दाढ़ी के साथ अंदर दाखिल हुआ। सब लोग फौरन खड़े हो गए और कहने लगे, शाह जी आ गए। फिर इलाज शुरू हुआ। वो हर शख्स के पास जाते, दम करते और नाक में कुछ डालते। जब भाई की बारी आई तो वो जोर जोर से चलाने लगा, भाई मुझे बचाओ। मेरे दोस्त ने उसकी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन शाह जी ने उसे डांट दिया। फिर शाह जी ने उसके भाई की नाक में भी कुछ डाला और वो फौरन बेहोश हो गया। कुछ देर बाद वो उसे लेकर बाहर आ गए। बाहर वही नौजवान मिला। उसने कहा, अब आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं। शाह जी ने उस जिन को जला दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर मेरे दोस्त को बहुत खुशी हुई। वो अपने भाई को लेकर घर वापस रवाना हो गए। रास्ते में भाई को होश आया। उसने हैरान होकर पूछा, भाई हम कहाँ हैं? मेरे दोस्त ने कहा, हम घर जा रहे हैं। फिर उसके भाई ने ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, मैं तो सिर्फ बर्गर लेने गया था, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? तब सबको एहसास हुआ कि उसे उस दिन से लेकर आज तक कुछ याद ही नहीं। आज उसके भाई की उम्र 25 साल है। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसे आज भी उस वाक़ये की कोई बात याद नहीं। अगर आपको काजी की ये सच्ची और खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।